नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि घर में इस तरह से करें नवरात्रि का पूजन। जानेंगे हम पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, तो इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी और इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के दौरान माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी माँ को 9 दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं। माँ उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यदि आप नवरात्रि का पूजन घर में करते हैं तो आइए हम जानते हैं संपूर्ण विधि और मुहूर्त। इससे पहले हम जानेंगे नवरात्रि की पूजन सामग्री। कलश स्थापना के लिए सामग्री होनी चाहिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत एवं हल्दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा, फूल माला, फल, आम के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पिसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शंकर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, घी, दीपक, अगरबत्ती आदि। माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार की लिस्ट: लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, बिछिया, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबर बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी आदि। हवन के लिए ज़रूरी सामग्री: हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, पंचमेवा और अक्षत। अखंड ज्योति के लिए सामग्री: पीतल या मिट्टी का नया एवं साफ दिया, रुई की बाती, रोली, सिंदूर और चावल। आइए अब हम जानते हैं कि घर पर कैसे नवरात्रि का पूजन हमें करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा जी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद पूरे पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव के बाद माता रानी की पूजा प्रारंभ करें। इस बात का ध्यान रहे कि कलश हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखें। इसके बाद कलश को चारों ओर से अशोक के पत्तों से घेर दें और चुनरी रखकर कलावा बांध दें। इसके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करें, आरती करके भोग लगाएं एवं अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगें। ये अब हम जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। इस साल शारदीय नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। एक मुहूर्त प्रातः काल में है और दूसरा मुहूर्त दोपहर में है। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त प्रातः 6:15 से प्रातः 7:22 तक। माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए ये समय उचित है। प्रातः शुभ उत्तम मुहूर्त है 6:15 से 7:44 तक। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त प्रातः 11:46 से 12:33 तक।
आप इसके बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए केवल 47 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी पर भगवान हरि की कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ एवं मंगल हो।